Hello everyone. Here I am Nadesh Ali once again in front of you all to discuss some important module of grammar and its usage and its proper implementation. तो ग्रामर के आज के टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसके बारे में हम पहले कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, उसका यूज क्या है। ठीक है, और सेंटेंस के फॉर्मेशन में जब भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपका क्या रोल प्ले करने जा रहा है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे और प्रॉपर वे में समझेंगे। काउंटेबल नाउन में एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ एस ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या होगा, कहाँ मेनी लगाएंगे, कहाँ मच लगाएंगे, कहाँ अ लॉट ऑफ लगाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्ड पैटर्न में हम इस वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द वीडियो। आप अपने कॉपी और अपने पेन लेकर बैठें और साथ ही साथ इस वीडियो को प्ले करें एंड देन आफ्टर इसके आगे के मॉड्यूल में इन अ डिटेल्ड पैटर्न में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से हम सही सेंटेंस बनाएंगे जिसमें काउंटेबल नाउन का यूज करना है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना है, और किस तरह से उसे हम स्ट्रक्चर करेंगे अपने सेंटेंस में। तो इस चीज पे आप ध्यान से देखें आगे इस वीडियो को और समझें और अपने सेंटेंस में इसे यूज करें। सो आइए हम देखते हैं आगे इसमें कैसे यूज करना है और कहाँ क्या सही होगा, कहाँ क्या गलत होगा। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस, आपके एसएससी या बैंकिंग या रेलवे एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टे फोकस्ड और आप फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को आगे देखेंगे और नोट डाउन करेंगे हर चीजों को जहां पर मैंने जो भी बताया है। सो आइए आगे हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। लेटर ऑन we will discuss its usage and how it is essential for our English language and for the formation of correct sentences, how and why it is going to help you. Okay, so first of all, without wasting any time, we come here and understand the things what are necessary in this particular topic. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है ये we use countable noun। हम countable noun का यूज़ क्यों करते हैं? countable noun का यूज़ हमेशा काउंटेबल चीज़ों को शो करने के लिए या उनको डिनोट करने के लिए किया जाता है। काउंटेबल अब क्या होता है, व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? तो यहाँ पर समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा काउंटेबल नाउन होता क्या है। ठीक है, काउंटेबल नाउन होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, प्लस हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें इसका क्या रोल होता है और किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है और ये समझना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वी यूज़ काउंटेबल नाउन फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 वॉट एवर थिंग्स, कोई भी चीज़ जो जिसे गिनी जा सकती है वो किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में आएगा, CN। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन। तो CN हो गया, जिसे भी गिना जा सकता है वो आपके काउंटेबल नाउन के फीचर में आएगा। ओके, और तो भैया फिर अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? तो इसका सीधा उल्टा समझ लीजिए, जिसे गिना नहीं जा सकता है। जिसे नहीं गिना जाएगा वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा आपका। और गिना किसे नहीं जा सकता है, जैसे कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स को देखते हैं। वाटर, वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। शुगर, शुगर को गिन सकते हैं? नहीं। राइस, ओके, राइस को गिन सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, उसी तरह से क्या हम लोग हेयर को गिन सकते हैं? अपने बालों को गिना जा सकता है? तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू and countable and uncountable noun, now we are prepared to look ahead what is its usage and how इट इज़ यूज़फुल। ठीक है, जब ये समझ गए कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझने के बाद अब इनके यूज़ पे आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ बोला जा रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, वी यूज़ अनकाउंटेबल नाउन फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। दे आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, ये याद रखिएगा, अनकाउंटेबल ना ही सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर ओनली जस्ट अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ा अब किस तरह से यूज़ करेंगे और कहाँ पे क्या चीज़ लगेगा, जब काउंटेबल नाउन होगा, जब कोई चीज़ काउंटेबल होगी तो उसके साथ किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले एक पेन का एग्जांपल देखते हैं। पेन क्या है, पेन ऑब्वियसली इट इज़ काउंटेबल, तो पेन के साथ या काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हमेशा क्या लगा सकते हैं, मैनी लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, एंड फ्यू लगा सकते हैं, अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ पेन्स, ठीक है, बहुत सारा पेन को अगर हमें दिखाना है, बहुत सारा पेन है, ठीक है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एन एप्पल, एप्पल के बारे में, ठीक है। एप्पल का क्या है, मैनी सम, इसमें भी सेम वही लगेगा, मैनी लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, अ फ्यू एंड अ लॉट, ठीक है। हम बोलेंगे मेरे पास बहुत सारा एप्पल है, आई हैव अ लॉट ऑफ एप्पल्स, आई हैव अ लॉट ऑफ एप्पल्स। और उसी का उल्टा अनकाउंटेबल में हम लोग क्या लगाएंगे, तो सम लगाएंगे, मच लगाएंगे, अ लॉट ऑफ लगाएंगे। और ये ध्यान रहे, अ लॉट ऑफ जो है वो कॉमन है, कॉमन दैट मीन्स कि दोनों में ही, आपके काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी दोनों में ये यूज़ होता है। क्या क्या यूज़ होता है, तो अ लॉट ऑफ दोनों में ही यूज़ होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे हम समझ गए, और इसे आपको करना क्या है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, आगे समझने के लिए इसे आपको नोट डाउन करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं और ये कैसे ये यूज़फुल होंगे और हेल्पफुल होंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ नोटेड डाउन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस क्या नहीं लगेगा, कभी भी एस या ई एस, अनकाउंटेबल के साथ एस या ई एस हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के साथ हम लगा सकते हैं एस या ई एस, बट अनकाउंटेबल के साथ हम कभी नहीं लगाएंगे। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। तो इसके आगे हम लोग फिर चलते हैं देखते हैं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम आज तक क्या समझते आ रहे थे, काउंटेबल समझते आ रहे थे, बट एक्चुअल में उसका फीचर क्या है या उसका नेचर क्या है, उसका नेचर अनकाउंटेबल का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एकोमोडेशन। ये एक वर्ड आया है हमारा, क्या, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बोलें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स एनी फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुविधा जो हम खोजते हैं, कहाँ खोजते हैं, कहीं अगर जा रहे होते हैं, ठीक है, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, और कहीं भी हम अगर घूमने गए तो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के बारे में पूछते हैं कि रहने का, खाने का क्या इंतज़ाम है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं एडवाइस की, बैगेज की। तो यहाँ पर जितना भी इस बॉक्स में दिया हुआ है वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, यू क्या है वो, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, हमेशा याद रखिएगा वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हमें याद भी रखना है और नोट डाउन भी करना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, तो ये यू सी एन हो गया, क्या हो गया, यू सी एन, इसका क्या मतलब है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारे ही जितने आप देख रहे हैं ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, यूसीएन की कैटेगरी में ये आते हैं, ठीक है। अब हम लोग एडवाइस देख रहे हैं, यहाँ सेकंड देखिए, एडवाइस, बैगेज, बिहेवियर, ब्रेड, चॉक, क्लॉथिंग, कॉफ़ी, डैमेज, इक्विपमेंट, चाहे फन हो, फर्नीचर, होमवर्क, इंफॉर्मेशन, ink, jeweler, knowledge, land, luggage, machinery, meat, milk, monkey, music, news, oil, paper, rice, salt, sand, scenery, shopping, soap, sugar, toothpaste, traffic, transport, travel, weather, water, ठीक है। ये सारे ही आपके टोटल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उनके साथ कभी भी आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ओके,
उनके साथ हम लोग कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग इन्हें हमेशा सिंगुलर में रखेंगे। ओके, और इसके साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पुराना फीचर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, पुराने फीचर के बेसिस पे हम लोगों ने, जैसे ये वाला फीचर जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, दिस वन, ये वाला फीचर, ठीक है, तो ये क्या है, काउंटेबल के साथ हमेशा क्या लगेगा, मेनी लगेगा, और अनकाउंटेबल के साथ सम, मच, अलॉट लगेगा। तो इसे याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं इन सबको आपको करना क्या है। यू शुड हैव टू लर्न इट ऑल। ओके, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे तब तक आपको कन्फ्यूज़न आपका क्लियर नहीं होगा। वन अनकॉमन एग्जाम्पल हियर इज़ फर्नीचर। हम लोग अपनी लाइफ में क्या समझते हैं कि फर्नीचर जो है वो क्या है, फर्नीचर इज़ अ countable noun which is the wrong prospection. It is absolutely wrong. ये हमारी गलत सोच है कि फर्नीचर काउंटेबल है। फर्नीचर एक्चुअली अनकाउंटेबल में आता है। क्यों और कैसे, इसको हम लोग समझते हैं फॉर ए बिट। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में जो डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है, डाइनिंग टेबल जो होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल डीटी के पैटर्न में हम इसे लिखें, डाइनिंग टेबल जिस पे बैठ के हम खाना खाते हैं, उस पे कितना चेयर है, टोटल 6 चेयर्स होते हैं। 6 चेयर का अगर डाइनिंग टेबल है तो 6 चेयर होते हैं। तो हम लोग 6 जो गिने, इट इज़ द काउंटिंग ऑफ चेयर, ये चेयर की काउंटिंग है, ना कि फर्नीचर की काउंटिंग है। फर्नीचर क्या है, उसमें लगा हुआ मटेरियल है, ठीक है, फर्नीचर जो मटेरियल से वो बना है ना, आपका डाइनिंग टेबल फर्नीचर उसे कहेंगे हम लोग। और फर्नीचर के मटेरियल को हम लोग गिन सकते हैं क्या, आप ये ध्यान दें, लकड़ी को, क्या लकड़ी को गिना जा सकता है, जिससे भी आपकी चीज़ें बन रही हैं, क्या उस लकड़ी को गिना जा सकता है, तो उसे नहीं गिना जा सकता है। दैट मीन्स फर्नीचर will be considered as uncountable। uncountable UCN में ये आएगा, uncountable noun में ये आएगा। बट इसके उलट ये वुड से बना है, ठीक है, वुड से बना हुआ जो फर्नीचर है वो फर्नीचर आपका क्या है, अनकाउंटेबल में है। लेकिन फर्नीचर में अगर हम टेबल की बात करेंगे, चेयर की बात करेंगे, सोफ़ा की बात करेंगे, जिसे हम गिन सकते हैं, तो उन सबको हम लोग किस चीज़ में रखेंगे, उन सबको हम लोग काउंटेबल में रखेंगे। दैट मीन्स कि जो वुडन सामान है जिससे वो बना है फर्नीचर हमेशा आपका सिंगुलर में रहेगा। बट जो भी चीज़ें उससे बनकर तैयार हुई हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, आपका डेस्क हो, आपका सोफ़ा हो, या आपका बेड हो, ठीक है, वो सब को हम गिन सकते हैं, तो वो सब काउंटेबल में आएंगे। बट फर्नीचर में कभी भी एस या ई एस हम लोग नहीं लगाएंगे। फर्नीचर में कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है बच्चों। फिर हम लोग देखते हैं उसी तरह से इंफॉर्मेशंस हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन रहने देंगे। नॉलेजेस नहीं करेंगे, नॉलेज करेंगे। लगेजेस नहीं करेंगे, हमेशा लगेज करेंगे। तो इससे देखिए बहुत हेल्प मिलता है आपको एग्जामिनेशन में ये कॉमन वर्ड्स जो है ये आपको दे दी जाएंगी और इसमें एस या ई एस लगा दिया जाएगा। तो हमें एस या ई एस को क्या करना है, ओमिट कर देना, उसे काट देना, वो गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, यू शुड हैव टू नोट इट डाउन। आपको इसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और साथ ही साथ आपको इसे याद कर लेना है। ये टेबल में जितने भी आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, यू शुड हैव टू रिमेंबर ऑल दोज। ओके, सो अनकाउंटेबल नाउन की इस कैटेगरी को आप लोगों को याद कर लेना है। पूरा का पूरा इस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे। ओके, और इस टेबल को याद करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आगे जा कर के कि किस तरह से इसका यूज़ हो रहा है और कैसे इसका करेक्ट यूज़ करना है हमें, ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को आपको प्रॉपरली समझना है और इन एग्जाम्पल्स को आपको प्रॉपरली करेक्ट पैटर्न में इसे लिखना है और नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पहले समझने के सेंस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या आई रिसीव्ड सम इंफॉर्मेशंस अबाउट द इलेक्शन, ठीक है। इंफॉर्मेशंस, देखिए अभी इस ऊपर में हम लोगों ने देखा क्या कि ऊपर में हम इंफॉर्मेशंस, कहीं भी इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ आया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एस लगा सकते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हम कभी भी
इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पर नीचे जब हम देख रहे हैं तो क्या दिया गया है यहाँ पर कि आई रिसीव्ड सम इंफॉर्मेशंस अबाउट द इलेक्शन। तो क्या ये यहाँ पर एस लगना सही है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो इंफॉर्मेशंस की जगह क्या होगा, सिर्फ आई रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स। क्या ये करना सही है, फर्नीचर्स? तो फर्नीचर्स कहना सही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर, ये आपका सही होगा। यहाँ पर भी वही सेम इम्प्लीमेंटेशन है अपने पैटर्न का कि एस या ई एस यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ये वाले सेंटेंस में, द लैब इज इक्विप्ड विथ अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स। फिर से एस आ गया है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या गलत होगा, एस का लगाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर एस नहीं लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लगा क्या सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि द लैब इज इक्विप्ड विथ अ लॉट ऑफ या अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इक्विपमेंट होगा, अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, कैन यू गिव मी सम एडवाइसेस। आप फिर खुद ही बताइए, एडवाइसेस सही होगा? नहीं, एडवाइसेस गलत होगा। सही क्या होगा, एडवाइस। कैन यू गिव मी सम एडवाइसेस, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, आई कैन यू गिव मी सम एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं अपने कि देयर आर नो न्यूज़ ऑफ एग्जीबिशन दिस ईयर। तो देयर आर होगा, बिल्कुल नहीं। न्यूज़ क्या है आपका, सिंगुलर, आपका अनकाउंटेबल है। तो न्यूज़ के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, और हमने पहले ही देखा था कि जो अनकाउंटेबल होते हैं वो ना ही सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, वो सिर्फ अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ न्यूज़ के साथ हम लोग आर यहाँ नहीं लगाएंगे। देयर इज़, ये आपका सही है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, देयर इज नो न्यूज़ ऑफ एग्जीबिशन दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, डिड यू ब्रिंग योर लगेजेस। क्या लगेजेस कहना सही है? नहीं। सही क्या है, सिर्फ और सिर्फ लगेज, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिर्फ लगेज का यूज़ करेंगे, और लगेजेस यहाँ पर हम नहीं कर सकते, ओके। लगेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क्स। एस लगा है, तो यहाँ पर एस लगाना होमवर्क के साथ गलत है। आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर देखते हैं, कैन यू फाइंड एकोमोडेशंस फॉर मी। फिर यहाँ पर एकोमोडेशंस आ रहा है, तो एकोमोडेशंस में एस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सही क्या होगा, एकोमोडेशन। कैन यू फाइंड एकोमोडेशन फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए रहने की जो भी व्यवस्था है वो ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग इसे एक बार रब कर लेते हैं और आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे कि इसका और कैसे यूज़ हो सकता है, और इसका और बेटर यूज़ और यूटिलाइजेशंस अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में या सेंटेंस करेक्शन में हम कैसे ला सकते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके कन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ यूनिक मीनिंग, कोई डिफरेंट मीनिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्रेज के पैटर्न में अनकाउंटेबल नाउन्स को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देखा है पहले में कि अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कई बार कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दें, तो मुझे, या फिर मुझे पानी दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एन आइटम ऑफ फर्नीचर, देखो यहाँ एस या ई एस नहीं लगा, ये फ्रेज के पैटर्न में यूज़ हो रहा है। फिर भी हमारा रूल चल रहा है कि जो अनकाउंटेबल होगा उसके साथ एस या ई एस नहीं लग सकता है, जो अनकाउंटेबल होगा उसके साथ एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर
कि अ पीस ऑफ न्यूज़ है, अ पीस ऑफ न्यूज़ेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, फिर से अपने पुराने कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम यहाँ देख रहे हैं अ पीस ऑफ एडवाइस है, ए पीस ऑफ एडवाइसेस नहीं है। पीस ऑफ एडवाइस मतलब मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, या कुछ एडवाइस का कुछ टुकड़ा मुझे मिला है, कुछ एडवाइसेस मुझे मिली हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड का टुकड़ा, एस नहीं लगा है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस में भी अ कप ऑफ कॉफ़ीज नहीं होगा, सिर्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी होगा। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं अ बार ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप्स नहीं होगा। साबुने नहीं बोलते हैं हम लोग, साबुन बोलते हैं। साबुन कभी भी आपका काउंटेबल में नहीं आएगा, हमेशा हम इसे किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल में रखेंगे। फिर हम देखते हैं अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, नॉट टूथपेस्ट्स। ये क्या यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्यूब दीजिए मुझे टूथपेस्ट का। फिर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी दीजिए। अ पीस ऑफ चॉक, एक पीस चॉक दीजिए। अ पीस ऑफ चॉक्स नहीं होता है। अ पैकेट ऑफ शुगर, अ पैकेट ऑफ शुगर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रेन ऑफ सैंड, अ ग्रेन ऑफ सैंड्स नहीं होता है। उसी तरह से अ शीट ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर्स नहीं होंगे। तो इसे हम रब कर लेते हैं एक बार, और आप फिर से यहाँ पर इस चीज़ को भी पूरी तरह से नोट इट डाउन कर लें, और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, एंड देन इसे अपने यूजेज में लाएं, डे टू डे लाइफ में लाएं। क्योंकि बिलीव मी, ये ऐसे मिस्टेक्स हैं जो अक्सर ही हमसे हो जाते हैं, बोलने में, लिखने में, और हमें पता भी नहीं चलता। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न correct things and in a correct manner. If you are learning, if you're keen to learn something, try to learn it in correct manner. Okay, and these corrections are outmostly required for a good and featured फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ सीखनी है वो प्रॉपर तरीके से सीखें, उसमें गलती ना हो, कोशिश ये करें। तो छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पे मायने रखती हैं। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, इट्स यूजेज, इसकी यूटिलिटी और इसका बेसिक पैटर्न, और इसको कैसे हम यूज करेंगे, ये सारी चीज हमने डिटेल फॉर्म में देख लिया है, ठीक है। और आई होप सो आपने प्रॉपर वे में इसे देखा, इसे समझा और साथ ही साथ इसे नोट डाउन किया। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुछ पढ़ने बैठें, कुछ एजुकेशनल वीडियोस आप देख रहे हो, चाहे किसी की भी आप देखें, मेरी देखें या किसी और की देखें, आपको कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट डाउन करने कही जा रही है वहां पर आपको नोट डाउन करना है। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करें, अपनी इंग्लिश को अच्छी बनाएं, और अपनी अच्छी इंग्लिश से अपने फ्यूचर को आप और भी ज्यादा ब्राइट करें, और हमेशा जुड़े रहें। जस्ट स्टे कनेक्टेड।